तो ये सीधा सीधा आप देख रहे हो थानेसर की प्रजापति धर्मशाला का, जहां पर आज धर्मशाला का चुनाव चला हुआ है और लोग बाहर एकत्रित हुए हैं और अंदर वोटिंग चली हुई है। फिलहाल बातचीत भी करना चाहेंगे, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। लेते हैं, क्या कहना है चुनाव को लेकर? हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या बताएंगे, आज चुनाव हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं शांतिप्रिय ढंग से, एक तरफा चुनाव है और चुनाव हम जीतेंगे क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं। पिछली कमेटी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा काम करने की इच्छा है, शिक्षण संस्थान बनाने की इच्छा है। अब बच्चे पढ़ेंगे, समाज के बच्चे आगे निकलेंगे, ये अब हमारा टारगेट है कॉलेज बनाने का। हाँ जी, हमारा पैनल सिर्फ समाज की तरक्की होए। तो कितने कैंडिडेट खड़े हैं? कैंडिडेट 11 हैं, 8 निर्विरोध चुने गए हैं, 3 कैंडिडेटों का इलेक्शन है और वो भी एक तरफा ही है तकरीबन। कितनी वोटें हैं जी? वोटें हैं जी 234 वोटें हैं, उन्हीं के ऊपर इलेक्शन है। तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है और हमारा जो समाज है वो बहुत अच्छा समाज है और शांतिप्रिय ढंग से इलेक्शन हो रहा है। आपका शुभ नाम? कृष्णलाल सिरसमा, निर्विरोध चुना गया हूँ मेंबर यहाँ का। हाँ जी। क्या बताएंगे आप, कितनी वोट और कौन कौन से गांव से हैं? कुरुक्षेत्र से हैं या फिर बाहर से भी हैं? सर, सबसे पहले तो बोल हरियाणा बोल चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे यहाँ प्रजापति धर्मशाला में हमारे विचार सुनने के लिए आए। सर, टोटल 234 वोट हैं और उनके अंदर 135 गांव इंक्लूड हैं टोटल। हाँ, यहाँ से पवन कुमार जी पटवारी और अनिल बात्ता जी प्रधान पद के लिए हैं और एक उप प्रधान के लिए महाशिव के लिए 3 पदों पे यहाँ पे चुनाव है। 8 जो पवन पटवारी जी का पैनल है उनके निर्विरोध सदस्य जो चुने जा चुके हैं। पवन कुमार जी जो पटवारी हैं वो बहुत से उद्देश्यों को लेकर धर्मशाला में काम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे धर्मशाला के अंदर एक हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे जिसमें बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले। उसके बाद बच्चों को जो खाने पीने की समस्याएं आ रही हैं या पहले थी या नहीं थी, तो बच्चों का जो गरीब बच्चों का उनको विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा कि वो किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें। और एक जो धर्मशाला की पवन जी ने वो ज़मीन ली है, 3.5 एकड़ ज़मीन ली है जो गराटसी गाँव के पास है, वहाँ बहुत बढ़िया शिक्षण संस्थान बना के और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स लेके आना है और जो समाज के बच्चे हैं उनको बहुत आगे तक लेके जाना है। ये हमारे पैनल के जो पवन कुमार जी पटवारी हैं, ये उनकी सोच है। आपने लाइब्रेरी बनाने की बात कही, तो अभी थोड़े दिन पहले यहाँ से कुछ जो लड़के हैं अपनी नौकरी भी पा चुकी हैं, तो क्या कहना चाहिए? लाइब्रेरी बनने के बाद और उत्साहित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लाइब्रेरी बनने के बाद ऑटोमेटिक बच्चों में उत्साह होएगा और जैसे सरकार कह रही है बिना खर्चे बिना पर्ची के लिए, उसके लिए ना ये व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सर। चुनाव के बाद कोई बड़ा आयोजन, कोई राजनीतिक स्तर पर? वो सर बाद में डिस्कस करके जैसे भी सारी कमेटी होगी उसका जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। आपका परिचय सर? हाँ जी सर। परिचय सर आपका? मैं मनोज कुमार रामगढ़ कैथल से हूँ सर। अभी आप क्या कहेंगे, क्योंकि युवा वर्ग के बारे में, समाज के बारे में किस तरह से सोच लेकर चलने वाले हैं चुनाव के? भाई, ये युवा वर्ग के लिए सबसे पहले होता है एक शिक्षा। अगर किसी भी समाज में शिक्षा है तो समाज आगे बढ़ेगा। जो हमारी कमेटी है, पहले पूर्व प्रधान है, उन्होंने भी समाज के लिए, धर्मशाला के लिए बहुत काम किया, लेकिन जो हमारी जो धर्मशाला में जो प्रधान है, जो हमारी कमेटी है, इनका एक निर्णय है शिक्षण संस्थान। हमारी जो कमेटी है बनते ही शिक्षण संस्थान के लिए काम करेंगे और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य एक शिक्षण संस्थान है जिसमें हमारे समाज के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। यही हमारा मेन उद्देश्य है। समाज के अभी कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं? समाज के यहाँ कम से कम 300 से 350 स्टूडेंट रह रहे हैं जो पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में और यहाँ पर रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप प्रधान भी रहे शायद? मैं समाज की, हमारा संगठन है एक भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन, मैं कुरुक्षेत्र जिले का प्रधान हूँ। शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप प्रजापति, विलेज टिगरी खालसा। तो आप देख पा रहे हैं, देख सकते हो आप, चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल हम सीधा लाइव प्रसारण आपको दिखा रहे हैं थानेसर की प्रजापति धर्मशाला में चल रहे चुनाव का। तो ये बोल रहे ना, बोल को फॉलो कीजिएगा और आगे के लिए बने रहिए। क्या कहेंगे, क्योंकि आज चुनाव हो रहे हैं? ये प्रजापति धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र रजिस्टर नंबर 1396 जिसका चुनाव पेंडिंग पड़ा था काफ़ी दिनों से और सरकार के नियम के अनुसार 2012 एक्ट के अनुसार अब कराया जा रहा है और आज उसका चुनाव का वोटिंग होने लग रही है। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है और चुनाव के बाद जैसे रिजल्ट आएगा, जो भी जीतेगा वो उसकी किस्मत है।
बड़े फैसले भी ले पाएंगे चुनाव के बाद? चुनाव के बाद जो भी फैसले हैं वो होते ही है। जैसे हमारा शिक्षा संस्थान, मैं पहले पूरा प्रधान रहा, मेरे समय में जो ज़मीन शिक्षा समिति के लिए खरीदी गई थी उसको आने वाला प्रधान से मैं गुजारिश करूंगा कि उसको शिक्षा समिति को आगे बढ़ा के चले। शिक्षा संस्थान का मेन मुद्दा? बिल्कुल मेन मुद्दा शिक्षा है। जिस समाज में शिक्षा है, पढ़ा लिखा समाज होगा तो उसमें भूखमरी और दूसरे कामों की तरफ, गलत कामों की तरफ कम लोग जाएंगे। पढ़ाई लिखाई जरूरी है। बड़ा आयोजन होगा चुनाव के बाद? चुनाव के बाद बड़ा आयोजन तो शिक्षा संस्थान में ही होगा, क्योंकि उसकी 4 द्वारी जो गेट पेंडिंग है वो शुरू होने के बाद वहाँ पर CLU के बाद बड़ा अति भारतवर्ष के लेवल का प्रोग्राम करेंगे, पूरे इंडिया लेवल का। तो आप देख पा रहे हैं ये लाइव फिलहाल दिखा देते हैं, हम आगे भी जाकर दिखाएंगे। थोड़ा थोड़ा देख सकते हो यहाँ पर पर्चियाँ भी दी जा रही हैं, देख सकते हो वोटर लिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। और सीधा सीधा लाइव प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं थानेसर की प्रजापत धर्मशाला का, जहाँ पर चुनाव चले हुए हैं धर्मशाला के। और देख सकते हो यहाँ पर वोटर लिस्ट भी पड़ी हुई है। जी सर, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है चुनाव? हाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है मतदान। कोई मुठभेड़ का कोई नहीं ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल आरामदायक परिस्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वोटिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं अपनी वोट डाल रहे हैं। तो समय क्या रहने वाला है जी? वोटिंग का सुबह 8 बजे से 5 बजे तक है जी वोटिंग, उसके बाद 4 बजे तक है, उसके बाद फिर गिनती शुरू हो जाएगी। कितनी वोटिंग हो चुकी है? वोटें अब लगभग आधी वोटें हो चुकी हैं, 120-30 वोट पोल हो चुकी हैं। परिणाम आज ही घोषित कर दिया जाएगा? आज शाम को, आज गिनती के उसके वोटिंग होने के खत्म होने के बाद फिर वो गिनती करके साथ ही साथ वो इलेक्शन डिक्लेयर होता है। हाँ जी 50% होगी है वोटिंग? हाँ 50% पोलिंग हो गई है। तो आप देख पा रहे हैं इनका कहना है कि फिलहाल दिखा देते हैं आपको सीधा सीधा लाइव दृश्य। वो हो चुकी है और कहीं ना कहीं तो एक और हम बस से बातचीत करना चाहेंगे जी सर की तरफ। हमारे प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जी